तो आज क्या पढ़ते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर। देखना बोर्ड पे, पीछे का ना सारा खत्म कर दिए हैं। कौन हो? IUPAC नोमेनक्लेचर क्या पढ़ने वाले हैं? हमने खत्म क्या किया? कॉमन नेम। अगर किसी को कॉमन नेम में कोई परेशानी हो तो कृपया पूछते रहना है कभी कभी, क्या दिक्कत है। क्या पढ़ते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर, या इसको बोलते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? या इसको ही क्या कह दो, या IUPAC नेमिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है ना भाई? IUPAC नेमिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर या IUPAC नेमिंग सिस्टम। अब सवाल यहाँ समझो, इसके ना कॉमन नेम का कोई खास रूल नहीं था। छोटा सा अल्कीन का था, अल्क प्लस से लगा दिए। एल्कीन का था तो अल्क प्लस से लगा दिए। और 5 गो था प्रीफिक्स, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। 5 गो तो प्रीफिक्स था यार, और कुछ था नहीं था। लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर में सबका नियम है, रूल है, रेगुलेशन है। अकॉर्डिंग टू IUPAC नियम, इसके अनुसार ही नाम लिखा जाएगा। अपने मन से कुछ बनाना नहीं है। ठीक है ना? तो IUPAC का मतलब क्या होता है सबको पता। पहले तो भाई IUPAC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म बताओ ना? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म होता है। और ये कहाँ पर है? जनेवा में। कहाँ पे हो? जनेवा में ना। IUPAC का बड़ा बड़ा सब साइंटिस्ट, केमिस्ट बैठा है, सब वही सब बताता है, बनाता है नियम रेगुलेशन, किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है ना। खैर, इसका बाद जो इतिहास है ना, सबसे अंत में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा नोमेनक्लेचर का, IUPAC का, तो क्या पढ़ाएंगे? इसका इतिहास, कि आखिर में इसको कब बनाया गया था। ठीक है ना? हिस्ट्री का करेंगे लास्ट में, पढ़ेंगे खत्म होने के बाद। तो इसका ना फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या याद कर पाओगे? तो फुल फॉर्म याद कर लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको हिंदी में पता क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑफ माने का होला का, शुद्ध और उपयोगी रसायन। बना लो हिंदी, समझ में नहीं आया? अंतर्राष्ट्रीय संघ का प्योर माने शुद्ध और उपयोगी रसायन, उपयोगी रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ, उपयोगी रसायन का शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघ। आया समझ में? लेकिन हिंदी आता होता नहीं है, तो क्या करो हिंदी से? भाजी बनाओगे? अब देखो, इसमें ना पढ़ेंगे ना, IUPAC नेमिंग में ना 4 प्रकार से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे रेडिकल का, फिर पढ़ेंगे कंपाउंड का, फिर पढ़ेंगे
PFG का, और उसके बाद से पढ़ेंगे बेंजीन का, खत्म हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना, ठीक है ना। आप समझो, इसमें ए में पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ रेडिकल। रेडिकल, और रेडिकल क्या होता है, कार्बन के साथ फ्री वैलेंसी हो, उसे क्या बोलता है, रेडिकल। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, तो रेडिकल है ना। बी नंबर की बात करते हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड। कम POUND किसका पढ़ा जाएगा, कंपाउंड मैंने किसी यौगिक का पढ़ा जाएगा, कंपाउंड है ना। और सी नंबर में पढ़ा जाएगा IUPAC नेमिंग ऑफ POUND कंपाउंड विथ विथ PFG। सब्र करो, मजा आएगा। देखो यहाँ पे हमने ना तुम लोग को बताया था कौन सी, FG, कि वह ऊंच ये टर्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी का डिटरमाइन करता है, उसे FG कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं, PFG। तो PFG क्या होता है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, PFG। इसका मतलब इसको ना PFG को हम आगे चलकर हमेशा मानेंगे दादाजी। क्या मानेंगे हो, जब भी मैं बोलूं याद करना है PFG। मैं बोलूंगा PFG, क्या समझना है, दादाजी। क्या समझना है, दादाजी। जब भी बोलूं PFG क्या समझ, तो दादाजी, यूनो 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 दादाजी। आगे बताएंगे ना। और अगला डी नंबर पढ़ना है, IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड, कम POUND। साइक्लो का मतलब ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा आ जाए, चाहे ऐसा आ जाए, चाहे ऐसा आ जाए, है ना। तो साइक्लो कंपाउंड का अगला पढ़ा जाएगा। और लास्ट में पढ़ा जाएगा बेंजीन। किसका पढ़ा जाएगा हो, बेंजीन। तो डी के बाद से, डी के बाद क्या वाला हो, IUPAC नेमिंग ऑफ, यहाँ पे क्या लिख लेना, बेंजीन। बेंजीना, बेंजीन C6H6। आज समझे, इतना पढ़ लेंगे चैप्टर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज समझे ना। तो लिखो और डालो हेडिंग पहला, IUPAC नेमिंग ऑफ रेडिकल। इसमें पहला पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ रेडिकल। रेडिकल में बता दूं कि क्या होता है, कि अगर कार्बन प्लस क्या हो, फ्री वैलेंसी, तो उसे क्या बोल जाता है, यानी रेडिकल का IUPAC नाम लिखना है तो फ्री वैलेंसी तो दिखना चाहिए। संध्या कौन है, संध्या कौन है, जाओ। क्या काम है, अंदर आके बोलो ना। वो कहा हो, नहीं ना हो, कोनो पर्सनल सामान हो छू तर तू। अबे कोई किसी को कुछ देता है, बिना उसके मर्जी क्या खोलना है, कुछ याद देगा तब हो। अरे हाँ, अगर उसकी इजाजत खोलो ना, क्या दिक्कत है। अब बताए गाँव में क्या है, कोई किसी को कुछ देता है ना, तो तीसरा बार देख के बड़ा जल मरता है, बाप रे ओकरा का देला सब, काहे देला सा ना हो। बात सी है ना, गलती बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना। ओकर तो खुद मिलते नहीं थे, अब ओकरा मिलता तो ओकरा हो तो जलन,
होता कि नहीं होता यार। और वो जाके करता है बवाल की, बाप रे फलाना के फलाना दिया, अबे कहता है कहीं का ये कौन है, तोरा नाम मिलला ना हो। गांव में क्या है, कोई आगे बढ़ रहा है ना तो सामने वाला सोचता है कहाँ से पैसा आवता, आगे केंगे बढ़ता है ना। ये ना सोचेगा कि हम कमा के आगे बढ़ना, ना सोचता है कहाँ कहाँ से पैसा, ओकरा सोच खत्म करता है। का सीते भाग लीनू जर लानू, तो जो जलता है उसको और जलाया जाता है ना। यहाँ देखो, हम तो खूब जलाते हैं जलने वाले को, है ना। अब हो गया, पढ़ते हैं, हाला कम करोगे, अब पढ़े ना, छुपाओगे। देखो, अगर रेडिकल का नाम लिखना है तो एंगा तो लिखेंगे नहीं। सबसे पहले रेडिकल तो कार्बन के साथ क्या हो, फ्री वैलेंसी। आई बताओ फ्री वैलेंसी केंगे बनला हो, दुल्हन के भगाना पड़ता है, जैकलिन को लाना पड़ता है। तो दुल्हन को भगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्री वैलेंसी। अगर एक भगाओगे तो मोनो, दो को बनाओगे तो डाई, और तीन बनाओगे तो यूपीएससी नहीं मिलेगा। पहला ना इसका रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट की बात करते हैं ना। देखो रूल फर्स्ट क्या है कि देखो ना, पहले रूल हम ना सब लिखा यूपीएससी नेमिंग ऑफ रेडिकल। इसका पहला रूल है कि नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन की गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां कार्बन के पास फ्री वैलेंसी हो, ठीक है ना। नंबरिंग माने गिनती, कार्बन की गिनती वहां से शुरू किया जाएगा जहां से कार्बन के पास फ्री वैलेंसी हो। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी, इसका मतलब होता है कार्बन की गिनती, कार्बन फ्री वैलेंसी से शुरू की जाती है। समझ में आ गया कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी, यानी कार्बन की गिनती कार्बन फ्री वैलेंसी से शुरू की जाती है। मेरा नियम पहला है, जैसे ध्यान से देखना बोर्डवा पे, जैसे एग्जाम्पल से पहला कि CH3 CH और CH3 है ना। अब बताओ गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, बोलो बोलो बोलो, कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी। तो बबुआ ये क्या है, ये क्या है, कार्बन फ्री वैलेंसी। और कार्बन फ्री वैलेंसी का से गिनती शुरू करेंगे तो गिनती शुरू कहाँ से होता है, एक से, जीरो मतलब देना होल नंबर, नेचुरल नंबर से गिनती शुरू किया जाएगा। तो हम इस कार्बन को क्या देंगे, एक। पहला नियम समझ में आ गया। तो यहाँ शुरू करेंगे। वो अलग बात है कि इधर जाएं कि इधर जाएं, वो अगला नियम बताएगा। पहला नियम नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी, माना जिस कार्बन के पास फ्री वैलेंसी होगा वहीं से गिनती शुरू किया जाएगा। समझ में आ गया पहला। अब देखो CH3 CH2 CH3 CH, यहाँ पे लगा दी फ्री वैलेंसी CH3। अब बताओ कहाँ से शुरू करेंगे, बताओ बताओ बताओ। यहाँ इस कार्बन से, यहाँ पे फ्री वैलेंसी है कि नहीं, तो इस कार्बन से यहाँ पे ये क्या है, फ्री
वैलेंसी, तो गिनती कहाँ से शुरू किया जाएगा? यहाँ से। इसको मैं 1 नंबर दूंगा। समझ में आ गया? आया हो, छापो पहले नहीं हो। रूल क्या है कि नंबरिंग तो सीख गए, कहाँ से करना है? कार्बन के फ्री वैलेंस से। अब बात करेंगे कि select longest carbon chain with multiple bond, यानी सबसे लंबा कार्बन का चेन लेना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसको भी लेना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड ना है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको शामिल कर लेना है। देखो कौन गोरिया है। बाहर रहो, वहीं में बैठो, मुंडी काट के। हाँ देखो, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चैन विथ मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब समझ आ रहा है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है, साथ में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो ले लेना है। ठीक है ना? मतलब इसका हिंदी में बोल देंगे, मल्टीपल बॉन्ड के साथ सबसे लंबी कार्बन का चैन का चुनाव करना है। चुनाव करना है। बोलो, समझ में आया? अरे बोलो ना। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चैन विथ मल्टीपल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ सबसे लंबी कार्बन का चैन का चुनाव करना है। ठीक है? ठीक है ना? अब देखो, अब बात करते हैं कोई से। तो पहला एग्जाम्पल, पहला मार्कर यार खतरनाक है ना हो। यहाँ देखो, एग्जाम्पल पहला, यहाँ देखो, जैसे CH3 CH फ्री वैलेंसी और CH3। किसी को दिक्कत है तो बोलो। अभी छापो, हिम्मत आराम समझेंगे ना। यहाँ देखो, तुम बताओ कि नंबरिंग शुरू कहाँ से करना है? बोलो बोलो। तो सबसे पहला 1 नंबर इसको दे दिए, कहाँ से की फ्री वैलेंस यहाँ पे है। अब बताओ इधर गिनती करें कि इधर, कि सबसे लंबा मिल जाए। तो इधर करो तब दुए कार्बन का चैन मिलेगा, इधर करो तब दुए कार्बन का चैन मिले। चैन माने श्रृंखला यार, मजा नहीं आया। तो इधर गिनती कर लेंगे तो हमारा 2 कार्बन का क्या मिल गया? श्रृंखला मिल गया। अरे मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो ना। अब देखो, अब देखो ना, आज जो ना शाखा बनेगा ना, शाखा, इसको बोलूंगा नौकर। क्या बोलूंगा? नौकर। क्या बोलूंगा? नौकर। हिंदी में बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट, अरे इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट, प्रतिस्पर्धा। आगे बताएंगे, लेकिन क्या मान लेना है? नौकर। दुल्हा जाता है सब कार में, या गांव का बरतिया सब टांग जाता है ना नौकरवा सब, तो इसको नौकर। जो भी शाखा बनेगा ना, क्या बोलूंगा उसको? नौकर। क्या बोलूंगा? नौकर। आगे समझ में? भाई रेड कलर है लेकिन नौकर माने, क्या मानेंगे? नौकर। तो ये हमारा ये बन गया, ये क्या बन गया? कार्बन चैन बन गया। क्या बन गया? कार्बन चैन बन गया। अब देखो,
अब यहाँ से चलो इसका नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाम। अब देखो कितने कार्बन है? 2, एक और एक 2 है ना। अब करना क्या है कि जो नौकर बनेगा ना उसका नाम पहले लिख दो। तो बताओ ये कितने कार्बन का है? एक तो अल्क प्लस वाइल मिथाइल पढ़ा दिए हैं। अल्क प्लस वाइल तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अल्क प्लस वाइल ये भी क्या है? अल्क प्लस वाइल है, फिर वैलेंस है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। तो मिथाइल इथाइल। बोलो है इतना है समझ में? है था ना? है था ना? अब देखो दूसरा देखना यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और CH फ्री वैलेंसी CH3। कृपया आप बोर्ड पर ध्यान दो। नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है? कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी यहाँ शुरू करना है। हो गया एक। अब इधर जाएं किधर कि सबसे लंबा मिले? इधर। तो 1 2 और 3 ये हमारा बन गया PCC। कार्बन का चैन बन गया और हमारा ये क्या बन गया? नौकर बन गया। बताओ ये नौकरवा कितने कार्बन का? एक कार्बन का। अल्क प्लस वाइल मिथाइल। तो नाम मिथाइल हो गया। मिथाइल है देखो 1 2 3 तो प्रोपाइल प्रो तो मिथाइल प्रोपाइल। मजा नहीं क्या बात? अब बता। अब रुको तू सूर्या तरह रुको रुको रुको। है देखो यहाँ देखो तीसरा देखना CH3C और Cl इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखना है। तो बताओ गिनती कहाँ से करेंगे? बोलो ना। अरे यार रेडिकल नहीं लिखना हो हटाओ। तो रुक जाओ रुको रुको रुको। CH3CH और CH लगा दिए यहाँ पे फिर वैलेंसी। ओके और CH3C फिर वैलेंसी CH3 और CH। अब बताओ नाम कैसे लिखा जाएगा? देखो गिनती कहाँ से करोगे? बताओ। एक नंबर यहाँ दे दो। इधर जाओगे किधर जाओ? इधर जाओगे किधरों जाओगे ना 2 कार्बन का चेन बनेगा। सबसे लंबा 2 कार्बन का होगा। तो क्यों ना मैं इसको ले लूँ यार? 1 और 1 2 क्यों ना इसको मैं ले लूँ? अब ले ली कि ना ले लिए? अब बताओ हई 2 गो क्या बन गया? नौकर नौकर। अरे बना नौकर। अब नौकर बन गया। अब देखो इस नौकरवा में कितने कार्बन है? अब दोनों का नाम है मिथाइल। नाम क्या? मिथाइल। तो क्या बोलेंगे? 1,1 एगो एक एकरा के लिए और एगो एक एकरा के लिए। एक ही नंबर कार्बन पे 2 गो मिथाइल है तो एगो एक इसके लिए और एगो एक इसके लिए। 2 एक लगा दिए। अब बताओ 2 गो है तो आगवा खाली का लगा दो डाई। और नाम क्या है? मिथाइल। तो लगा दिए कौन सी? मिथाइल। तो 1,1 डाई मिथाइल 1,1 एगो 1 इसके लिए और एगो 1 इसके लिए। तो 1,1 और डाई माने 2 गो है तो 2 और मिथाइल तो मिथाइल। तो 1,1 डाई मिथाइल। और हई क्या है? 2 कार्बन तो इथाइल। तो 2 कार्बन क्या लगा दो भाई? इथाइल। अब आगे मजा आया? बोलो अरे कुछ तो आया। अब देखो चौथा CH3 हो गया और CH2CH और यहाँ पे फ्री वैलेंसी कर देते हैं। यहाँ पे रुक जाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH
और फिर बैलेंस CH3। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करना है? कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी, ठीक है। अच्छा अब इधर जाओ कि उधर जाओगे? अगर मल्टीपल वन दिखाई दे तो हचाक दे इधर। आई 3 कार्बन का हमारा क्या बन गया? कार्बन का चेन श्रृंखला बोल गया। अब बाकी है देखो बन गया नौकर, सब्स्टिट्यूएंट माने नौकर। आगे बता देंगे ना, यहाँ नौकर भी क्या है? रेडिकल है। अब बताओ अब ये नौकरवा किस कार्बन पे है? एक कार्बन पे है ना, तो नाम क्या बताओ? 1 मिथाइल। भाई 1 नंबर कार्बन पे नौकरवा है तो 1 मिथाइल। अब बताओ 3 कार्बन का है ना, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्रोप। ना एल्कीन है प्रोप। और डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? 2 नंबर पे, जिसका गिनती पहले डबल बॉन्ड उसी का होता है। तो प्रोप 2 इन। हाई फ्री बैलेंस है तो वाइल, तो प्रोप 2 इन हाई वाइल, तो प्रोप 2 इन आइल। कुछ तो आया होगा, छापो। अगर जिस रेडिकल का नाम सेम हो उसके लिए डाई ट्राइकल यूज करते हैं। आगे फिर धीरे धीरे मिल जाएगा। नंबरिंग शुरू कहाँ से करना है? जहाँ पे कार्बन की फ्री वैलेंसी हो। गिनती 1 करेंगे, 1 2, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2, बात एक ही होगा। और एक कार्बन पे 2 गो नौकर दिखेगा, नौकर का नाम मिथाइल। तो एक 1,1, तो एक 1 इसके लिए और एक 1 इसके लिए, तो क्या बन गया? डाई 1,1। और डाई क्यों लगाए? क्योंकि 2 गो है। और मिथाइल तो मिथाइल आई था मिथाइल। समझ में आ गया? यहाँ देखो गिनती करेंगे ना, और जिस गिनती के बाद तुरंत जो मल्टीपल बॉन्ड आएगा उसी का डबल बॉन्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 का है कि 3 का है? 2 का। तो डबल बॉन्ड क्या था? 2। एल्कीन है तो एल्कीन क्या लगाते हैं? इन। क्या लगाते हैं? इन। हाई फ्री वैलेंसी है तो क्या लगा दिए? वाइल। तो 1 मिथाइल। अब प्रोप 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, और 2 पे इन है तो इन, और रेडिकल है तो वाइल। समझ में आया? अरे 10% आया होगा तभी आगे आएगा ना। एग्जाम्पल 10 और लेते हैं, बन जाएगा। और बाकी तुम देखो कि ये और ये दोनों का बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट नौकर नौकर है ना, आगे पढ़ा देंगे ना। अब देखो ये वाला जो है, अरे भाई लना SUB सब्स्टिट्यूएंट, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा नहीं कहता है कोई, हमारा प्रतिस्पर्धा करता रहन मन हम थोड़ी हन। रावण राम में क्या हो रहा था? प्रतिस्पर्धा ही तो था, नहीं था? उसी को बोलते हैं प्रतिस्पर्धी, है ना। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। SUB नौकर। क्या पढ़ेंगे इसको? हमेशा पढ़ेंगे नौकर। क्या पढ़ा जाएगा? नौकर पढ़ा जाएगा। आया समझ में? हमेशा क्या पढ़ा जाएगा? नौकर का नौकर ही पढ़ा जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब करना क्या है कि अब नाम लिखना है। अब देखो इसका एक कार्बन वाला ये है, और इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या है? इथाइल। देखो इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो ABCD में M पहले आता है कि आता है? तो हमेशा अल्फाबेटिकल नाम लिखा जाता है। ABCD में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। अब बताओ किसका नाम पहले आता है? हाँ इथाइल। इथाइलवा किस गाड़ी पर है? 1 नंबर गाड़ी पर है। तो बबुआ यहाँ लिखिए 1 इथाइल। गाड़ी के नंबर 1 इथाइल। हॉय के बहुत मिथाइल 3 नंबर पे, तो लिखो 1 इथाइल 3 मिथाइल, मतलब 3 मिथाइल। अब बताओ को कार्बन का है हो चैनवा? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लगाते हैं ब्यूट, तो लगा दियो कौन चीज? ब्यूट। अब रुक जाना, क्या इन है? का एल्कीन है
तो किस नंबर पे एल्किनवा है? 2 नंबर पे। तो लगा दे ब्यूट 2 आ खा लगा दी हो एल्किन का इन आ रेडिकल है तो ओकरा पिछवाड़ा में का जोड़ो? वाइल मजाइल। तो 1 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन वाइल इनाइल हटना रहा है नहीं क्या बात? अब देखो 6 नंबर देखना यहाँ पे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C2H5 C2H5। अब बताओ, अरे बाप रे अल्लाह है फ्री वैलेंसी। चलो किधर जाए बताओ? देखो 1 2 3 अच्छा है 1 2 3 तो एक के बाद 3 अपने बाहो। अरे बोलो, अरे पगला कहीं का है कि छितार दो। CH2 CH अब आ गईल। तो बताओ है देखो 1 2 3 4 आयल समझ में? तो कौन जी है नहीं कि होने है बुता दिनू है देखो 1 है 2 है 3 है 4 आय समझ में? अब बताओ ये बन गया सिर्फ कार्बन का चेन बन गया और बाकी देखो है SUB नौकर है देखो SUB नौकर हैकर नौकरवा। बोलो 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 आइसोप्रोपाइल आइसो आए हेंग नहीं खे तेका नाम आइसोप्रोपाइल हैकर नाम इथाइल। अब बताओ, अब ई पहले आता है आई आता है? ये आता है ना? तो बताओ बताओ ई किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो क्या लिखो? 2 इथाइल आय समझना 2 इथाइल आई कितना नंबर पे है? 1 पे है। तो क्या लिखो? 2 इथाइल 1 आइसोप्रोपाइल इतना आया समझ में? कितने कार्बन का है? 4। तो 4 के लिए क्या लगा दो? ब्यूट। और एल्किन है तो किस नंबर पे? 1 नंबर पे है नो। तो लगा दो ब्यूट 1 इन रेडिकल है फ्री वैलेंसी है नो। तो अगर आप पिछवा का जोड़ दो वाइल तो हो गई नाम का 50% आ गया। आया तो फिर कल समझ जाएंगे। अब फिर पढ़ते हैं कल।